हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट कॉमनली आस्क्ड वर्ड्स इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ऐसे वर्ड जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। जो पहला वर्ड है हमारी लिस्ट में वह है पेंचेंट। पेंचेंट दोस्तों बेसिकली एक नाउन है। इसका हिंदी में अर्थ होता है अत्यधिक रुचि या झुकाव। किसी भी चीज़ के प्रति या किसी भी स्थिति के प्रति आपका अत्यधिक रुचि होना या झुकाव होना, उस चीज़ के लिए पेंचेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। अ स्ट्रॉन्ग हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग। एक हैबिचुअल होना, एक आदत होना किसी भी चीज़ के प्रति या प्रवृत्ति होना। टेंडेंसी का यहाँ अर्थ होता है प्रवृत्ति होना किसी भी चीज़ के लिए, उस स्थिति के लिए पेंचेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ, जो है पथेटिक। PATHETIC। यह एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में अर्थ होता है दयनीय। दयनीय, दया भाव या दयनीय स्थिति। अराउजिंग पिटी स्पेशली वल्नरेबिलिटी और सैडनेस। किसी के प्रति दया भाव निकलना, स्पेशली उन लोगों के प्रति जो वल्नरेबल है, सैड रहते हैं। किसी भी गरीब सेक्शन के प्रति दया भाव निकलना, उस स्थिति के लिए पथेटिक वर्ड का यूज़ किया जाता है। यह बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वर्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो हमारी लिस्ट में है इरिटेंट। IRRITANT। इरिटेंट एक नाउन की तरह यूज़ होता है। यह एक वर्ड नाउन है। इसका वर्ब फॉर्म होता है इरिटेट। इरिटेट करना, किसी को परेशान करना। और यहाँ है इरिटेंट, यहाँ एक नाउन है। एक उत्तेजक पदार्थ इसका हिंदी मीनिंग होता है। अ थिंग दैट इज़ कॉन्टिन्यूसली अनोइंग और डिस्ट्रैक्टिंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बार बार परेशान कर रही है, लगातार परेशान कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उस चीज़ के लिए इरिटेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड है लिस्ट में प्रीपोंडेरेंस। PRIPONDERANCE। यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है प्रधानता। अ क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर। अ क्वालिटी एक विशेषता या कोई फैक्ट होना, ऑफ बीइंग ग्रेटर जो आपको प्रधान दिखा है। जैसे किसी गांव के अंदर होते हैं मुखिया सरपंच, उन उस स्थिति के लिए प्रीपोंडेरेंस का यूज़ किया जाता है। प्रीपोंडेरेंस एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इन आवर लिस्ट इज़ अनइक्वोकल। दोस्तों यह एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में अर्थ होता है स्पष्ट। अ थिंग दैट इज़ क्लियर और ट्रांसपेरेंट। अ थिंग कोई भी चीज़ जो क्लियर है, साफ हो, अनडाउटफुल हो, ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, ऐसी चीज़ के लिए अनइक्वोकल का यूज़ किया जाता है। यहाँ एक एडजेक्टिव फॉर्म है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ, जो है बाहोमी। यहाँ एक एन साइलेंट होता है इस वर्ड के अंदर। यह एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है खुश मिजाजी। जो व्यक्ति बहुत खुश रहता है, बहुत फ्रेंडलीनेस है, चेयरफुल है। कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकता है जो खुश मिजाजी, उस व्यक्ति के लिए या उस व्यक्ति के लिए आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और यह भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वर्ड है इन एनी एग्ज़ाम। इसकी स्पेलिंग पढ़ लेना दोस्तों। स्पेलिंग थोड़ी हार्ड है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है। BONHOMIE। अगले वर्ड की तरफ
बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ थ्रोटल। थ्रोटल एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है गला दबाना। अटैक और किल समवन। अटैक और किल समवन, अटैक करना या किसी को मारना। बाय चोकिंग, उसका गला जाम करके, उसका गला दबाकर। और स्ट्रांगलिंग, स्ट्रांगलिंग यानी भी गला दबाना होता है। किसी भी व्यक्ति का गला दबाना, दबाकर मारना, उस थ्रोटलिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। यह एक वर्ब है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है इंटेल, यानी आवश्यक बनाना। एक वर्ब है ENTAIL। इंटेल यानी आवश्यक बनाना। इन्वॉल्व समथिंग, किसी को इन्वॉल्व करना, किसी को मिलाना। एज ए नेसेसरी पार्ट, एक नेसेसरी पार्ट, एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में। और इनएविटेबल, ऐसी चीज़ जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल है। पार्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स परिस्थितियाँ होती है। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स परिणाम होते हैं किसी भी चीज़ का, उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस का यूज़ किया जाता है। सो इंटेल वर्ड मोस्टली यूज्ड इन द सेंस ऑफ आवश्यक बनाने के सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो शायद सेकंड लास्ट है हमारी लिस्ट के अंदर। FRAGILE, यह एक वर्ब है और इसका हिंदी में अर्थ होता है नाजुक। ऐसी कोई भी चीज़ जो क्षणभंगुर हो, जो इसका अस्तित्व बहुत कम हो, नाजुक हो, डेलिकेट हो, जो इजीली डिस्ट्रॉयड हो एंड थ्रेटन हो, उस चीज़ के लिए फ्रेजाइल वर्ड का यूज़ किया जाता है। यह एक वर्ब है, एक नाउन वर्ब है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ मिस स्पेल्ड हो गया, यह एक नाउन है। प्लीज़ करेक्ट दिस मिस्टेक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फ्रेज न्यूआंस, यह एक नाउन है। दिस इज द लास्ट वन इन आवर लिस्ट। NUANCE, यह एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है सेंटेंस के अंदर, जिसका अर्थ होता है बारीक, सूक्ष्म, कोई भी चीज़ जो बहुत बारीक हो। सटल, यहाँ बी साइलेंट इस वर्ड के अंदर। ए सटल डिफरेंस, बहुत ही छोटा अंतर। इन मीनिंग, किसी भी चीज़ की मीनिंग में या एक्सप्रेशन में, उस चीज़ के लिए न्यूआंस वर्ड का यूज़ किया जाता है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो सेशन को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।